वाह, बटलर के क्या कहने। जॉस बटलर तुसी ग्रेट हो। जबरदस्त, एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि क्यों वो वाइट बॉल क्रिकेट के बेताज बादशाह है। ये मैच जो है, जो अब खत्म हुआ है गुजरात और दिल्ली के बीच में, ये हो रहा था राजस्थान के मैच से ठीक पहले। मतलब वो मैच शुरू हो गया था, उसके बाद वो खत्म हुआ। पर जरूर एक नजर राजस्थान के खेमे में जितने भी लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया है, उनकी नजर होगी इस मैच पर, क्योंकि जॉस बटलर ने जो पारी खेली, वो पारी राजस्थान को पूरे सीजन में चाहिए थी और वो मिला नहीं। आपने कैसे जॉस बटलर को जाने दिया, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बेवकूफाना फैसलों में से एक है। दूसरा बेवकूफाना फैसला युजवेंद्र चहल को जाने देना। तो दो बेवकूफाना फैसले राजस्थान रॉयल्स ने किए, उसका खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ रहा है। पर गुजरात और पंजाब किंग्स दोनों बहुत खुश हैं। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है आप सबसे कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। आज का दिन जो था वो आईपीएल के इस साल के एडिशन का सबसे मतलब गर्मी वाला दिन था। मतलब इतनी गर्मी थी कि खिलाड़ी वहां पर परेशान हैरान घूम रहे थे। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। और आई थिंक दैट जिस तरह से सभी खिलाड़ी जो उभर के आए इससे, फुल मार्क्स टू ऑल ऑफ यू यार। मैं होता तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। जो आज गर्मी थी वहां पर सूरज के अस्त होने के बाद भी जो हीट था जिसकी वजह से क्रैम्स हो रहा था यार। मैंने जॉस बटलर को देखा, मेरे मेरे तो होश उड़ गए। मतलब वो बेचारा क्रैम्स की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। मतलब वो पुल करने की कोशिश कर रहा था, गिर रहा था वो। और पर क्या पारी खेली जॉस बटलर ने यार। 204 रन का लक्ष्य था, बड़े आसानी से वहां पर स्कोर कर दिया, जबरदस्त तरीके से स्कोर कर दिया। और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को लगेगा कि हमसे भूल हुई है, हमसे आज गलती हो गई। क्योंकि जिस तरह से आज जॉस बटलर ने बल्लेबाजी की, 97 नॉट आउट, 54 बॉल्स में 11 चौके 4 छक्के मारे उन्होंने अपनी पारी में। जबरदस्त पारी खेली उन्होंने। और वो जो पारी खेली उसमें मिचेल स्टार्क को जो एक ओवर में, 15वें ओवर में जो एक ओवर में 5 लगातार चौके लगाए उन्होंने, और 5वें चौके लगाते वक्त वो गिर गए क्योंकि क्रैम्प इतना हो गया था। आई थिंक मैंने ऐसे कम ही देखे हैं जो मैंने इनके साथ देखे थे। मतलब यादगार पारी थी वो आज जॉस बटलर की तरफ से। क्योंकि ये जो पारी इन्होंने खेला है, मतलब आई हैव नॉट सीन एनीवन प्ले एनीथिंग बेटर इन सच एक्सक्रूशिएटिंग सर्कमस्टेंसेस। और जब वो चेस कर रहे 204, उसमें देखें कि शुरुआत में जो है वहां पर शुभमन गिल को आज जैसे रन आउट किया करुण नायर ने, क्या थ्रो था यार, जबरदस्त थ्रो था, डायरेक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी करुण नायर का। और शुभमन गिल 7 रन बनाकर रन आउट हो गए। और उसके बाद जो है साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी की वहां पर 60 रनों की। और 74 के स्कोर पर जब दूसरा विकेट गिरा था, गेम किसी भी तरफ जा सकता था। पर उसके बाद जो हुआ वो एकदम लाजवाब था। शर्फेन रदरफोर्ड आए और उन्होंने जो पारी खेली, मतलब मजा आ गया उनकी पारी को देखकर। जिस अंदाज के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं यार, मतलब मैं तो मैं मतलब उनका और बेटर इस्तेमाल मेरे ख्याल से कोई और टीम नहीं कर सकता जिस तरह से आज गुजरात किंग्स कर रहे हैं आजकल। और वो उनको पता है कि उनकी लाइनअप में ये जो टॉप 4 है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो चले तो चले, बाकी वो नहीं चले तो कोई और नहीं चलेगा। दैट इज द थिंग विद शर्फेन रदरफोर्ड। और आई थिंक दैट इसी को देखते हुए देखें कि हम जिस तरह से आज ये साझेदारी हुई शर्फेन रदरफोर्ड और जॉस बटलर की, 119 रन की साझेदारी हुई। और जब तक वो आउट हुए, मतलब वो भी शर्फेन रदरफोर्ड ने 43 बनाया 34 गेंदों में, एक चौका 3 छक्के मारे उन्होंने। और वो जो पारी थी, ये जो साझेदारी थी, इतनी तेजी से आई, मतलब दे वर नेवर लुकिंग रफल्ड। मतलब पंजाब गुजरात दिल्ली कैपिटल्स के पास ना आज जो है गेंदबाजी में उनके पास उनके सारे गेंदबाज थे। उनके पास 6 गेंदबाज थे, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, विपराज निगम, कुलदीप यादव और मोहित शर्मा। और उसके बावजूद जो है जिस तरह से इन्होंने उसका सामना किया, मतलब एकदम लाजवाब। मतलब ऐसी कोई आप बोल नहीं सकते कि कोई कमजोर कड़ी है।
देखिए मिचेल स्टार्क को जब वो 5 लगातार चौके मारे, उन्होंने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। तब तक थोड़ा 50-50 था ये मुकाबला। अगर वो 5 चौके नहीं आते उस ओवर में, 15वें ओवर में, तो गुजरात टाइटंस के लिए तकलीफ हो सकता था, क्योंकि अभी भी जो विकेटें हाथ में थी, पर वो उस तरह से खुल के बल्लेबाजी तब तक नहीं कर रहे थे। पर वो जब जैसे ही वो 5 चौके लगे, उसके बाद तो पूरा काया पलट हो गया इस पारी का। और आई थिंक दैट उन्होंने फिर उनके जब सबसे मेन गेंदबाज की पिटाई कर दी, उसके बाद तो कोई मौका ही नहीं था। और उसमें जो है वहां पर विपराज निगम ने भी कैच छोड़ा जॉस बटलर का, और मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 40 दिए, वो भी बहुत इजी थे पिक करने के लिए। मोहित शर्मा भी बहुत इजी थे पिक करने के लिए, 2 ओवर में 28 दिया उन्होंने। अक्षर पटेल ने 2 ओवर में 18, विपराज निगम ने 4 ओवर में 34 दिया। वो दबाव बना रहे थे विपराज निगम, और कुलदीप यादव ने एक बार फिर 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट निकाला। दबाव बनाया, बट दैट वाज नॉट इनफ, क्योंकि जिस तरह से आज बटलर साहब थे, आज जिस मूड में थे, उनको क्रैम्प्स आया, तकलीफ हुई, थोड़ा इंतजार किया, तब उन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया, और जो वापसी की उन्होंने, अंत में उनको सेंचुरी नहीं मिला, बट आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू माइंड दैट। आई डोंट थिंक इज गोइंग टू माइंड दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि ही विल प्रोबब्ली थिंक कि टीम की जीत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि मेरे जो जो मेरी क्रैम्प्स, मेरी सेंचुरी थी। एंड आई थिंक दैट्स द साइड। और जब से इन्होंने इंग्लैंड की वाइट बॉल कैप्टनसी छोड़ी है ना, इनके तो तेवर ही बदल गए, तेवर, पूरी तरह से तेवर बदल गए, और वो खुल के जो है वहां पर खेल रहे हैं। और आज ना सिर्फ ये 97, उसके बाद मैंने देखा उन्होंने विपराज निगम का जो एक कैच पकड़ा था, ओ हो, लाजवाब कैच। मतलब वो मतलब एंटिसिपेशन, वो लेग साइड पे जा रहे थे और फिर ऑफ साइड पे जाकर वो कैच पकड़ा। जबरदस्त जबरदस्त प्रदर्शन किया आज उन्होंने। आई थिंक दैट ये हमें याद रहेगा, ये जो प्रदर्शन था जॉस बटलर का। गुजरात टाइटंस ट्रूली ब्लेस्ड है कि वो उनके पास ऐसे खिलाड़ी उनके लाइनअप में मौजूद है, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पर उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। और ये और भी बुरा हो सकता था गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि आज जब जो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स, जब उनको न्योता मिला, तो अभिषेक पोरेल और करुण नायर ने ओपन किया, और पोरेल जो है वो 18 रन बनाकर आउट हो गए। और उसके बाद जो है करुण नायर और केएल राहुल ने मिलकर एक साझेदारी की, जिसमें जो है वहां पर उन्होंने 35 रन जोड़े, फिर केएल राहुल आउट हो गए, और फिर 35 रन और जोड़ने के बाद जो है करुण नायर भी आउट हो गए। और फिर जो है कप्तान अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में एक बहुत अच्छी साझेदारी हुई वहां पर। अक्षर पटेल और क्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर 53 रन जोड़े चौथे विकेट के लिए। उसमें अक्षर पटेल का योगदान था 39, और वो सबसे हाईएस्ट स्कोर बने इस लाइनअप में। और स्टब्स ने 31 बनाया अपनी पारी में। और अक्षर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। फिर एक बार उन्होंने बताया कि वो क्यों इतने हाईली रेट किए जाते हैं एक ऑलराउंडर के तौर पर। 1 चौका और 2 छक्के मारे अपनी पारी में। इनको भी तकलीफ हो रही थी वहां पर गर्मी में, इनको भी बहुत तकलीफ हो रही थी गर्मी में। इतनी ज्यादा गर्मी थी आज, मतलब मैं तो हैरान हूं यार, कैसे खेल पाते हैं इस गर्मी में। और जहां तक बात उसके बाद जो है फिर आशुतोष शर्मा आए, उन्होंने 37 फटाफट रन बनाए 19 गेंदों में, 2 चौके और 3 छक्के मारे उन्होंने। मुझे कहीं ना कहीं लगा डोनोवन फरेरा को उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतारा यहाँ पर। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एंड में वो मोमेंटम चला गया पारी का, और वो जहाँ पे उन्हें 230 तक बनाना चाहिए था, इस पिच में बहुत फ्लैट सपाट पिच था, उस पर आपको 230 तक की स्कोर की जरूरत थी। वहां पर जो बल्लेबाजी हुई वहां थोड़ी धीमी पड़ गई वहां पर। और आई थिंक फुल मार्क्स टू गुजरात टाइटंस, जिस तरह से उन्होंने वापसी की। प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर 4 विकेट निकाले भाई, 4 विकेट। ये भाई साहब पता नहीं क्या पी कर आया है और क्या टॉनिक लेकर आया है इस सीजन में। विकेटों पे विकेट निकाले जा रहे हैं। 4 for 41 लिया उन्होंने, और बाकी गेंदबाजों ने भी ठीक गेंदबाजी की। साई किशोर ने सिर्फ 1 ओवर डाला, 9 रन दिया, 1 विकेट लिया। राशिद खान ने फिर कोई विकेट नहीं लिया, 4 ओवर में 38 रन दिया। सिराज ने 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट निकाला। अरशद खान ने 4 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट निकाला। और ईशांत शर्मा ने 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट निकाला। तो गेंदबाजी बहुत पुख्ता थी, और हीरो थे प्रसिद्ध कृष्णा। जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने, और वहां पर जो है पूरी तरह से जो है रोक कर रखा जो है दिल्ली कैपिटल्स को। 203 ही बना पाए एंड में, और 203 8 विकेटों के नुकसान पर। 204 जब बना था, मुझे लगा था शायद
ये थोड़ा कम है, और वो सही साबित हुआ क्योंकि जिस तरह से बटलर साहब ने बल्लेबाजी की, उन्होंने तो कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी। 2 विकेट जो 74 पर गिरा था, तब आपको लगा होगा कि शायद ये कुछ वापसी कर पाएंगे, पर इन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया वहां पर। और आई थिंक दैट विल बी समथिंग दैट हर्ट्स दिल्ली कैपिटल्स। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए दूसरी हार थी सीजन में 7 मुकाबलों में, एंड आई थिंक दैट विल टेल यू व्हाई। अब पॉइंट्स टेबल में थोड़ी बहुत फेरबदल हुई है, और भी ज्यादा फेरबदल होगी। अब जब पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो देखिए, गुजरात टाइटंस अब टॉप पर चले गए, दिल्ली कैपिटल्स दूसरे नंबर पर आ गए, तो टॉप के तीनों टीम एक ही स्तर पर है इस वक्त। तो दैट इज अ बिग चेंज। तो अब जो है, ये चौथे स्थान के लिए अब लड़ाई शुरू होगी, और अब आने वाले दिनों में ये जो निचले टीम है ना, उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी। आई थिंक दैट इट इज गोइंग टू गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट इन द कमिंग डेज। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि सनराइजर्स और चेन्नई ये और दूर चले जाएंगे प्लेऑफ से, और ऊपर वाले टीम, ये तो अप्रैल का महीना चल रहा है, अब तो और मई का महीना शुरू भी हुआ नहीं है, अभी भी अप्रैल के महीने में 11 दिन बचे हैं। तो और ये जो खाई है दोनों के बीच में और बढ़ने वाला है। पर सबसे बड़ी बात है राजस्थान रॉयल्स, भाई साहब सोच लीजिए, आपसे जो चूक हुई वो कोई और मजा लूट रहा है उसका। गलती आपकी, फायदा किसी और का। नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, यही बात है। चलिए इसी बात पर यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।